अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके रिजल्ट्स क्या हैं, इसके थ्योरम्स क्या हैं और इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे और हम डिस्कस करेंगे होम्योमॉर्फिज्म क्या होता है, ये होम्योमॉर्फिज्म ग्रुप थ्योरी के अंदर क्या होता है। इसके लिए भी एक एग्जांपल लेंगे और इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपनी। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। Let H be subgroup of G, then H is said to be normal subgroup of G if there exist. H कोई सबग्रुप है G का, मीन G की प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही हैं इस पे। और H नॉर्मल सबग्रुप G का कब होगा, अगर हम H को इस पार्टिकुलर नोटेशन में लिख लें, इस पार्टिकुलर नोटेशन में लिख लें अगर H को, तो क्या होगा, ये नॉर्मल सबग्रुप होगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि H जो स्मॉल h होता है वो बिलोंग करता है कैपिटल H को। तो हम इसको H एक्स इंटू एक्स इन्वर्स की फॉर्म में लिख लें, एक्स पहले आ जाए और एक्स इन्वर्स एच के बाद आ जाए। जो एक्स और एक्स इन्वर्स है ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और एच है जो बिलोंग कर रहा है एच को। इस तरह के ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। जैसे कि सब ग्रुप की टाइप्स होती हैं प्रॉपर सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, देखें। अगर हम लेफ्ट को सेट्स और राइट को सेट्स को इक्वल प्रूव करें, वो लेफ्ट को साइड इक्वल टू राइट को साइड होता है, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। वो इक्वल आएगा एच के। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका, जो एक्स एच ऑफ एक्स इनवर्स बिलोंग टू एच, ये भी रिजल्ट हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में प्रूव करेंगे। कि ये किस तरह ये एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को, ये थ्योरम्स है। ये भी रिजल्ट हम लोग प्रूव करेंगे। ए एच लेफ्ट को साइड इक्वल टू राइट को साइड इक्वल टू एच किस तरह आ रहा है। और एक बात याद रखिएगा, इन नॉर्मल सब ग्रुप एलिमेंट्स आर अरेंज इन पार्टिकुलर सीक्वेंस। एलिमेंट्स जो होंगे वो एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होंगे। अब एक एग्जांपल है, देखिए ये नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं है। एक तो इतनी बात तो क्लियर है कि ये सब ग्रुप है। 1 - 1 नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन को आप लोग अप्लाई कर दो, ईजिली ये प्रूव हो सकता है इस डेफिनेशन के थ्रू। एक्स इंटू एच इंटू एक्स इनवर्स, टू एलिमेंट्स, ठीक है, एच के साथ, ये सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। हम लोग क्या करेंगे, x और x इनवर्स को हम लोग कहाँ से लेंगे, ऊपर मैंने डिफाइन किया है g से लेंगे, और h एक एलिमेंट्स लेंगे h सब ग्रुप से, और उनको इस तरह इस स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखेंगे। इस स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख के अगर ये h में आंसर आ गया तो ये नॉर्मल सब ग्रुप है, अदरवाइज़ नहीं है। ये ऑब्वियसली इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है एलिमेंट्स का, ईजीली ये प्रूव हो जाएगा। थोड़ा सा हिंट दे दूँ आपको किस तरह प्रूव करना है कि x इंटू एक्स इनवर्स हम g से कोई एलिमेंट लेते हैं, 1 - 1 दो एलिमेंट्स लिए g से, ठीक है, 1 और उसका इनवर्स। अब h से भी एक पार्टिकुलर एलिमेंट लिया, h से सपोज एलिमेंट ले लिया मैंने, 1 ले लिया। अगर 1 इंटू -1 के साथ 1 लिखेंगे तो हमारे पास रिटेन आंसर जो आएगा वो -1 ही आएगा। -1 भी सब ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। थ्योरम क्या है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। अबिलियन ग्रुप आप लोग जानते हो कमोडिटी ग्रुप है। कोई भी सब ग्रुप होगा जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा वो अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप का कोई सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। किस तरह होगा, सबसे पहले हम एक फैक्ट जानते हैं हम लोग कि इफ़ अ ग्रुप इज अबिलियन देन इट ऑफ सब ग्रुप इज कम्यूटेटिव। देखिए अगर कोई ग्रुप अबिलियन है तो उसके सब ग्रुप्स भी ऑब्वियसली कम्यूटेटिव होंगे, क्योंकि ग्रुप पे जो प्रॉपर्टी हैं सब ग्रुप पे भी लागू हो रही हैं। इसको प्रूव करते हैं। एच कोई भी सब ग्रुप है जी का। हमने सब ग्रुप के लिए, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए रिजल्ट पढ़ा है कि एक्स इंटू एच इंटू एक्स इनवर्स बराबर होता है। एच को बिलोंग करता है। अगर हम एक्स इंटू एक्स इनवर्स एक साइड पे लिख लें, क्योंकि लेफ्ट को साइड इक्वल टू राइट को साइड होता है, हम लोग जानते हैं। एक्स इंटू एक्स इनवर्स बराबर आ जाएगा आइडेंटिटी के, विच इज़ इक्वल टू एच। एक्स बिलोंग कर रहा है जी को ऑब्वियसली और एच बिलोंग कर रहा है एच को। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि हर जो सब ग्रुप है अबिलियन ग्रुप का वो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो लास्ट में आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे कि x इंटू एच इंटू एक्स इनवर्स बिलोंग टू एच। अब यहाँ पे h अगर ये बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल H को, तो ऑब्वियसली x इंटू एच इंटू एक्स इनवर्स भी बिलोंग करेगा h को। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन को हम लोगों ने लेके चलना है। होमोमॉर्फिज्म ग्रुप में क्या होता है, देखिए दो ग्रुप्स पे मैपिंग्स डिफाइन है। ग्रुप है जी, एच भी ग्रुप है और उस पर ऑपरेशन डिफाइन है मल्टीपल का। मैपिंग है के कोई फंक्शन है और जी से एच पे मैप कर रहा है, जी है डोमेन है और ये रेंज है। अगर टू एलिमेंट्स हैं ए बी जो ग्रुप को बिलोंग करें, उन पे जो ऑपरेशन है मल्टीपल वो डिफाइन हो रहा है के फंक्शन पे।
सो उनको हम इस तरह सेपरेट करके लिखें, जो लेफ्ट साइड पे जो ऑपरेशंस हैं वो बिलोंग करेंगे ग्रुप को, जो राइट साइड पे ऑपरेशन है सो ये किसको बिलोंग करेगा, ये राइट साइड पे जो ऑपरेशंस हैं वो किसको बिलोंग करेगा, सब ग्रुप को, एच को। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ए बी बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप को, लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है सो ऑपरेट कर रहे हैं तो वैल्यूज़ को, ये सारी जो लेफ्ट साइड पे जो ऑपरेशन हुए हैं वो किसको बिलोंग करें, ग्रुप को। लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है ये एच को बिलोंग कर रहा है, एच एक ग्रुप ही लिया है हमने, सब ग्रुप नहीं लिया है। सो ये बात याद रखिएगा। बाकी ए बी बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप को। सो लेफ्ट साइड बिलोंग टू जी एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड से जो ऑपरेशन है वो बिलोंग कर रहे हैं किसको, जी को, और राइट साइड के ऑपरेशन में बिलोंग कर रहे हैं एच को। देखें अगर दो प्रॉपर्टीज़ को हम देखें तो सिंपल ही है, इजी ही है। सो आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप को हम ले के चलें, सो के ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप विच इज़ इक्वल टू आएगा आइडेंटिटी ऑफ एच। सो मतलब मैप करेगा वो किसको, आइडेंटिटी ऑफ एच को। इसी तरह ही इन्वर्स को भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई फंक्शन है उसको इन्वर्स को इस तरह से इस स्पेसिफिक फॉर्म में हम लिख सकते हैं, होल का इन्वर्स लिख सकते हैं। अभी आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप क्या है, मतलब आइडेंटिटी ऑफ जो एच है उसकी इमेज बन रही है आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप में। सो हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो ग्रुप की आइडेंटिटी है, फर्स्ट ग्रुप की आइडेंटिटी है वो किस तरह है, उसको बराबर है वो किसके किसके बराबर है, दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी के। सो इसको अगर मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँ तो इस तरह से लिख सकते हैं। सो देखें सपोज एफ ऑफ ई है, तो इसको अगर मैं लिख दूँ इस तरह से, ई के ऊपर डैश डाल दो। सो यहाँ पे जो आइडेंटिटी है ये फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग कर रही है, लेकिन देन ई डैश है। सो अगर मैंने कोई ई ही एलिमेंट लिया, ये ई डैश एलिमेंट लिया है, सो वहाँ पे जाके वो किसको बिलोंग करेगी, दूसरे ग्रुप को बिलोंग करेगी। सो इमेज ऑफ ई इक्वल टू ई डैश। सो जो इमेज है वो किसको बिलोंग करेगी, ई डैश को बिलोंग करेगी। सो ये वाला जो सारा फंक्शन है बिलोंग कर रहा है फर्स्ट ग्रुप को, एफ ऑफ ई, लेकिन जो ई डैश है वो बिलोंग करेगा किसको, एच को बिलोंग करेगा। मतलब हम अगर इमेज देखेंगे ई डैश की तो एफ ऑफ ई आएगा हमारे पास। सो ई डैश कहाँ से और ई कहाँ से मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।